आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर चौक पूर कर जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसी ही जैसा पहले कल कहा गया। रोली, चावल, हल्दी, मोली, मेहंदी, सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए और साथ में 2 दीप लगेंगे। रूप चौदस के दिन 2 दीप है। एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का, जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर आएगा। दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना। 4 बत्ती ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है, सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छिटा दीजिए, रोली, चावल, मोली, हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में वो समर्पित करिए। मीठे का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमर बेल के टुकड़े। अमर बेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है। उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है। वो हमारे वंश की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। 5 टुकड़े अमरबेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जला कर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर मुख्य द्वार के बीच में, जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती हैं, नारायण की आज्ञा से जाती हैं, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है। ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान, जो थाली अपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। तीसरे दिन दीपावली का जो पर्व होगा, कल की कथा में आपको 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा होगी कल की, आज की कथा तो 9 बजे से 10 बजे तक है, पर कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 2 से 5 इसलिए रखी है क्योंकि उसमें 3 दिन की पूजन का विधान बताना है, एक दीपावली का, फिर पड़वा का, फिर दूज का। तो दीपावली के दिन भी करते हैं कई लोग, इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर यह उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा, चौगुना। और मान लो इस चतुर्दशी पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगली इसी कार्तिक के महीने की जो देव दीपावली आती है पूर्णिमा के लगभग में, उस समय पर जो चतुर्दशी आए तो उस समय पर भी यह प्रयोग कर सकते, पर होगा कार्तिक महीने के अंदर। अब तीनों आंवले के वृक्ष के नीचे गए, वहां पर भी गए, दिया लगाया, दिया लगाते से ये कन्या वहां पर प्रकट हो गई। काका हमें आपके साथ चलना है। अब इतने में तो बुजुर्ग बूढ़ी माँ ब्राह्मण की पत्नी बोली, अब कहाँ लेकर जाओगे, कौन है, रो रही है, बिलक रही है, हमें तो आपके साथ चलना है, हमें लेकर चलिए। ब्राह्मण ने कहा, अब ये रो रही है, कोई भी इसका नजर नहीं आ रहा है, इसको भी ले लो, लेकर चल दिया। ब्राह्मणी चिढ़कर बोली, घर में पहले से 6 बेटियां बैठी हैं, 2 और हो गई, कितनी हो गई, 8, और पति पत्नी 10।
पति ने हाथ पकड़ाया पत्नी को, फिर आगे बढ़ गए। बढ़ते बढ़ते सीधे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाने ही वाले थे, इतनी देर में ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से कहा बिल्कुल मत लगा, बिल्कुल मत लगा। हो सकता है तू दिया लगाए और दीप लगाए और लड़की आ जाए, तो तू दीप मत लगा, दीप लगाए मत। बस ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बैठकर वहां पर दिए को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगे। इतने में ब्राह्मण की 6 लड़कियां घूमती घूमती अपने पिता और माता को ढूंढती ढूंढती आ गईं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंची, देखा दीप रखा हुआ है पर कोई जलाकर नहीं गया है, क्यों ना अपन इसको जला देते हैं, अपन इसको जला देते हैं। 6 बेटियों ने मिलकर उस दीप को प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही दीप प्रज्वलित करा, एक लड़की वहां प्रकट हो गई और प्रकट होते से कहा, जीजी ओ जीजी, मेरे को तुम्हारे साथ चलना है, मेरा कोई नहीं है, मुझे लेकर चलो। अब तो 6 लड़कियों ने विचार करा, पिताजी इतना सा तो भात लेकर आते, उसमें एक एक गासा सबको मिल जाता। पिताजी थोड़ा सा भाग लेकर आते हैं, सबको इतना इतना सा मिल जाता है। और मालूम पड़े ये एक और बढ़ जाएगी तो 6 और 1 हम 7 हो जाएंगे। लड़कियों ने एक कहा कि देख भाई, हमारे पास में तो वैसे ही खाने का कुछ भी नहीं है। इतने में वो कन्या जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से प्रकट हुई, उसने कहा, जी जी मुझे कुछ खाने को मत देना, मैं तुम्हारे सारे कपड़े भी धो दूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, तुम्हारा भोजन भी बना दूंगी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी। उसमें एक बहन बड़ी चतुर थी, एक बहन बड़ी चतुर थी। उसने विचार करा, चलो अच्छा है, घर का काम करेगी। अभी अपन सब मायके से भी आए हैं, फैलारा ज्यादा है, काम बहुत सारा है, करेगा कौन? माँ दुखी है, पिता दुखी है, तो यही करेगी। हाथ पकड़ा ले गए। अब तो चलती चलती वो लड़की बोली, मेरे तो पाँव दुख रहे हैं, मुझसे चलता नहीं बने। तो उसमें से एक चिल्ला के बोली कि तुझसे चलता नहीं बने तो तू आई क्यों? जा वापिस जा। नहीं, मेरे को तुम कंधे पर बिठा लो, मैं आराम से चली जाऊंगी। अब इनको क्या मालूम था, बताओ, हम तो अच्छे के लिए लेकर गए तो ऊपर से कंधे पे चढ़ गई। अब उसको कंधे पर बिठा लिया, उसने लहंगा इधर पीछे कर कर दोनों पांव लटका कर कंधे पे बैठ गई और चोटी पकड़ ली जीजी की। और चोटी पकड़ते पकड़ते बड़े प्रेम से जो पहुंची, आवाज लगाया, पिताजी पिताजी पिताजी। जो पिताजी बाहर आकर बोले, क्या हो गया बेटा? किसकी बेटी को लिया सिर पर बिठाकर, कंधे पर बिठाकर? अरे पिताजी, एक दिया रखा था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, हमने सोचा कौन रखकर चले गया, जलाकर आ गया, जलाकर। अब तो पिता को लगा, उन्होंने ब्राह्मणी को बुलाया, देख वो मैंने मना करा था दिया मत जला, और दिया जलाया और वो आई। अब ये देख, अंदर जाकर बेटियों ने देखा तो 2 तो पहले से बैठी थी, एक साथ में आ गई। कितने हो गए? सब मिला के 11। अब 11 की 11 एकत्रित हो गए। अब बेटियां बड़ी भूख से व्याकुल, अन्न का भाग नहीं, थोड़ा सा करें तो करें क्या करें। इतने में पीपल के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, आंवले के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, ब्राह्मण पिता ने और ब्राह्मणी ने दोनों ने मिलकर उन तीनों का नाम पावनी लक्ष्मी रख दिया। कौन सी लक्ष्मी? पावनी। पावनी का मतलब जानते हो? पावनी का मतलब होता मेहमान। कौन सी लक्ष्मी है? पावनी लक्ष्मी, मतलब हमारे घर में मेहमान बनकर कोई लक्ष्मी। अब ब्राह्मणी ने पूछा कि इनका नाम क्या रखे, तो क्या रख दो पावनी लक्ष्मी। अब इन्होंने नाम रख दिया पावनी लक्ष्मी। अब तीनों को नाम पावनी लक्ष्मी। अब एक ने कहा, जो पीपल के वृक्ष के नीचे से निकली, मैं जाती हूँ अभी भोजन बनाती हूँ। तो इतने में ब्राह्मणी आंख में आंसू भरकर बोली, बेटी तू इतनी सी तो रखी है, भोजन क्या बनाएगी? कुछ भी तो खाने का नहीं है। अपन एक काम करेंगे, कल भिक्षा मांग कर लाएंगे तब बनाएंगे। इतने में लक्ष्मी ने उसी समय, पावनी लक्ष्मी बोली, माँ तू तो बर्तन बता दे, बर्तन कहाँ रखा है, बस बर्तन बता, मैं बना दूंगी। तो बनाएगी क्या? अन्न हो घर में तो बनाएगी ना। अरे माँ तू बता तो सही, तू मुझे बता कहां रखा है। तो इतने में ब्राह्मणी ने पूछा, घर में अन्न नहीं है तो तू देगी क्या? इतने में पावनी लक्ष्मी ने कहा, मां एक बूढ़ा बूढ़ी पीपल के वृक्ष के नीचे आते थे, अपने अन्न का एक हिस्सा रख कर जाते थे। शंकर भगवान बोले हैं, उनके अन्न का पूरा हिस्सा चुका कर आना है, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई हूं। मां भागवता, बर्तन दिए,
भोजन बनना तैयार हुआ। जैसे ही भोजन बनकर तैयार हुआ, सबने पाया ऐसा स्वादिष्ट भोजन, आज पेट भरकर जिंदगी में पहली बार भोजन करा। भोजन कर कर बर्तन मंज कर रखे ही थे। कोई रिश्तेदार कभी नहीं आता था क्योंकि धन ही नहीं था। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई। धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई। अब धन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं आता था। आज सब भोजन कर कर आराम से बस चक होकर खूब आनंद में रह रहे थे, खूब प्रेम से बात कर रहे थे। इतने में जो मामा कभी नहीं आता था वो मामा आ गया, और मामा आकर दरवाजे लगाया, दरवाजा बजाया, और आवाज बजाकर जैसे दरवाजा बजाया, जीजी आई बाहर। बहन ने कहा, भैया तू इतने सालों के बाद आज आया है, कैसे आना हुआ? बहन, यहाँ से निकल रहा था, बहुत भूख लग रही थी, सोचा तेरे घर का भोजन करते हुए चले जाऊं। अब ब्राह्मणी ने मन में सोचा, जो भोजन था वो तो सब हम खा गए, 11 की 11 पूरा निपटा गए, कुछ बचा तो है नहीं। अब तुझे दे तो दे क्या प्रदान करें? इतने में दूसरी लक्ष्मी, पावनी दूसरी लक्ष्मी आंवले के वृक्ष के नीचे की बोली, अरे माँ क्यों चिंता करती है, तुम्हारा मामा, तुम्हारा भाई, हमारा मामा बिठा, अभी हमें भोजन बना के लाती। दूसरी ने जैसे ही कहा भोजन, तो इतने में ब्राह्मणी ने कहा कि भोजन पहली वाली तो दे दी पीपल का भाग, अब तू कहाँ से लाएगी? दूसरी बोली, एक ब्राह्मणी आते थे, आंवले के पेड़ के नीचे भिक्षा रख कर जाते थे, हिस्सा मेरे को भगवान शंकर जी बोले हैं उनका हिस्सा पूरा चुका कराना, इसलिए मामा को भी खिला कर भेजती। जो भोजन बनाया मामा तो चक खाया, वहीं पड़ गया, वहीं सो गया। मामा जैसे ही सोया, खूब आनंद में रहे। अब सब की सब आनंद में सो रहे थे, सब आनंद चक से सो रहे थे। तीनों कन्याओं ने, दो ने उठकर आखिरी पावनी लक्ष्मी से, पार्वती जी की उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकली हुई उस कन्या से कहा, जीजी अब तेरी बारी है, तू अब कुछ कर। पावनी लक्ष्मी ने कहा, चिंता मत करो। ब्राह्मणी को जगाया और ब्राह्मणी से कहा, एक काम कर, पूरे घर का कोठा साफ कर दे, झाड़ू को घर के पीछे रख दे, चलनी पर कपड़ा ढाक दे, सूपड़े को छुपा कर रख दे, और मैं इस कोठे में सोऊंगी, तू बाहर सो जा। बेटा, ब्राह्मणी बोली, कोठे में तो तुझे डर लगेगा। ना ना मां, तू बाहर सो, मैं कोठे में सोऊंगी। बेलपत्र के वृक्ष से निकली हुई वो कन्या कोठे में सोई। कन्या ने जो दृष्टि करी, चारों तरफ पूरा धन से कोठे को भर दिया, भर कर बाहर निकल। जैसे ही बाहर निकली, निकलते से ही उसी समय पर मामा ने देख लिया, आधी रात को जीजी की छोरी बाहर जा रही है। अब उसको क्या मालूम था, मामा कभी जिंदगी में आया हो तो मालूम हो कि जीजी की छोरी 6 थी, ये तो दिखने में कितनी हो गई, पूरी की पूरी ना। उसको क्या मालूम, जीजी की छोरी बाहर जा रही है। इतने में मामा उठ गए। मामा ने उठकर हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर कहा, बेटी कहाँ जा रही है? तो इतने में कहा, बस मेरा काम था पूरा कर दिया, मैं जा रही हूँ। मामा जी बोले, कभी मामा के घर नहीं आएगी? तो इतने में बोली, अब भी चल, अभी चलूँ मैं। हाथ पकड़कर मामा बेटी को घर लेकर गए। मामा की दशा भी ठीक नहीं थी। कहा, मामा चलनी को ढाक दे, झाड़ू पीछे रख दे, कोठे को लेपन कर दे, मैं यहाँ सोऊंगी। मामा कहे, बेटा अकेली कहाँ सो पाएगी? कहा, मामा तू जा। मामा को बाहर भेजा, कोठे को धन से भर दिया। तीनों बेटियां एक जगह से इकट्ठी होकर चली तो ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम कौन हो? कहा, बाबा दामोदर मास में, कार्तिक के महीने में तुमने शिव की अर्चना करी, शंकर के मंदिर का झाड़ू बुआरी कर कर दीप का दान किया, पीपल के वृक्ष का दीप दान करा, आंवले के वृक्ष का दीप दान करा, बेलपत्री के वृक्ष का दीप दान करा, तो शंकर भगवान की करुणा से हम तीनों ने आपका भंडार भरा। भगवान ब्राह्मणी बड़े आनंद